हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा शुरू किए गए पठन अभियान के तहत क्लास सेकंड की वर्कशीट नंबर 37, जो कि 3 मार्च 2022 की वर्कशीट है और इसका विषय यानी कि थीम है कहानी को शीर्षक देना। आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हम सभी को कहानी सुनना और सुनाना बहुत ही पसंद है। प्रत्येक कहानी का कोई ना कोई नाम अर्थात शीर्षक होता है, जिससे पता चलता है कि कहानी किस विषय पर आधारित है। तो हम जब भी कहानी पढ़ते हैं तो हमने देखा हुआ है कि हर एक कहानी के साथ उसका नाम ज़रूर लिखा होता है ना। आइए आज हम नीचे दी गई कहानी को बोलकर पढ़ते तथा समझते हैं और उसको उचित शीर्षक यानी कि नाम देते हैं। तो देखिए, ये है कहानी। चलिए पहले हम कहानी पढ़ लेते हैं। मोहित छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाता रहता है। तो जब भी छुट्टियां पड़ती हैं, मोहित क्या करता है, वो अपनी नानी के घर चला जाता है। वहाँ मोहित को खूब मज़ा आता है, क्योंकि नानी के घर सेब का बगीचा है। वहाँ ढेर सारे सेब खाने को मिलते हैं। वहाँ पर उसके कुछ दोस्त भी हैं, पर उन्हें वह कभी सेब नहीं खिलाता। एक दिन खेलते खेलते मोहित को चोट लग गई। उसके दोस्तों ने उसे उठाकर घर तक पहुंचाया और उसकी चोट पर मरहम पट्टी लगाने में मदद की। दोस्तों की मदद के कारण मोहित जल्द ही ठीक हो गया। तो बच्चों देखो, मोहित अपने बगीचे का सेब किसी को नहीं खिलाता था, लेकिन जब मोहित को चोट लगी तो उसके सभी फ्रेंड्स ने उसकी मदद करी और उस चोट से ठीक होने में उसकी काफ़ी ज़्यादा सहायता की गई। मोहित जब ठीक हुआ तो उसने सभी दोस्तों को धन्यवाद दिया और उसे अब दोस्ती का महत्व समझ में आ गया। अब वह उसके साथ खेलता है और सभी चीज़ें बांटकर खाता है। तो अब क्या करता है, मोहित को समझ में आ गया कि दोस्ती कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। तो अब वो अपने सभी दोस्तों के साथ मिल बांटकर चीज़ें खाता है, अकेले नहीं खाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमसे प्रश्न कह रखा है कि आइए पढ़ी गई कहानी के आधार पर संकेत शब्दों की मदद से दी गई खाली जगह में कहानी के उपयुक्त शीर्षक लिखिए। आप अपनी कल्पना से कोई अन्य शीर्षक भी दे सकते हैं। तो देखो यहाँ पे है अच्छी मित्रता, दोस्ती का महत्व, सच्ची दोस्ती, हमारी दोस्ती या मेरे प्रिय दोस्त। इनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा इस कहानी का जो शीर्षक है मेरे अनुसार वो है दोस्ती का महत्व। क्या नाम है इसका, दोस्ती का महत्व। ठीक है, तो इस कहानी का आप शीर्षक लिखेंगे दोस्ती का महत्व। अगला प्रश्न है, आओ बातचीत करें, जहाँ पे आपको एक पिक्चर दे रखी है और आपको इस पिक्चर को ध्यान से देखना है और सोचना है कि ये दोनों लोग आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं। इनकी बातचीत को आपको ज़ोर ज़ोर से बोलना है और फिर अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका आंसर भी हम लिख लेते हैं। तो बच्चों इस पिक्चर में देखो, ये दो दोस्त हैं। ये दोस्त अपने दूसरे दोस्त से बोलता है बारिश से बचाने के लिए धन्यवाद दोस्त, क्योंकि इसने अपनी छतरी, अपना अम्ब्रेला इसके साथ शेयर कर रखा है। तो दूसरा दोस्त बोलता है मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तो बच्चों चलो आगे देखते हैं। अब देखिए आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताइए कि सच्चे मित्र ज़रूरत पड़ने पर हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।